मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से एक और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 5, साक्षी गोपाल की लीलाओं का वर्णन। सो वो जो छोटा ब्राह्मण था फाइनली डिसाइड किया, बोला सभी कि मैं गोपाल जी को लेके आऊंगा, साक्षी कराऊंगा। हाँ, ये बोल करके छोटा ब्राह्मण गेला वृंदावन। वृंदावन चला गया और वहां पे गोपाल जी को प्रणाम करके पूरा कथा सुनाया। ऐसी सी बात हो गई। सुब्रह्मण्य देव तुम्हें बड़ा दयामय, दुई विपेर धर्म राखाइय सदाए। ये भगवान, आप ब्रह्मण्य देव हैं। सो आप दोनों ब्राह्मणों के बात को, प्रॉमिस को रक्षा करिए। बड़े ब्राह्मण ने प्रॉमिस दिया था कि अपनी कन्या का दान करूंगा, उसको भी आप करिए। और खुद उसने ये भी बोला है कि गोपाल जी साक्षी हैं, वो आएंगे साक्षी देने के लिए, तो मेरी बात को भी रखिए। So therefore, kindly show your great mercy by protecting the religious principles of us two Brahmanas. कन्या पाप मोर मने यह नहीं सुख, ब्राह्मण नेरा प्रतिज्ञा जाए यही बड़ा दुख। सो गोपाल जी को बोला ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, कि हे भगवान, मैं उनकी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करूं, ये सोच करके मुझे सुख नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आई एम सिंपली थिंकिंग दैट द ब्राह्मण हैज ब्रोकन हिज प्रॉमिस एंड दैट इज गिविंग मी ग्रेट पेन। जो ब्राह्मण का प्रॉमिस, प्रतिज्ञा खंड न हो जाए, यही मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप चल के साक्षी दीजिए, ताकि वो कन्यादान कर सके। तो ये जो छोटा ब्राह्मण है, ये सच बोल रहा है। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए साक्षी देने जाएंगे। समझ रहे हैं? वो बोल रहा है ब्राह्मण, कन्या पाप मोर मने यह नहीं सुख, कि मुझे वो कन्या मिल जाएगी, ये जो है, ये बात का मुझे मन में सुख नहीं है। यही वास्तविक योग्यता है विवाह करने की। ये आप समझ रहे हैं? आप लोग विवाह करना चाहते हैं, जब इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो विवाह के जो लड्डू है मन में फूटने नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है डिटैच होना चाहिए, विरक्त है, तो वो ये विवाह करने के योग्य है। हाँ, फिर वो क्यों करेगा? टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए वो करना नहीं चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे वो वृद्ध ब्राह्मण के वचन को जो है गलत ना जाए, झूठा साबित ना हो, और गोपाल जी साक्षी हैं, ये बात गलत साबित नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विवाह किया केवल, है ना। और ये बात गोपाल जी जानते हैं, इसलिए साक्षी बन के जाएंगे। ये योग्यता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो विवाह करने के लिए ये योग्यता है। और जो व्यक्ति
भौतिक सुख की कामना रखते हुए, भौतिक सुख की कामना रखते हुए, भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से विवाह करना चाहता है, तो वो जो है फंस जाएगा। तो विवाह जो है ऐसे व्यक्ति के लिए बंधन बनता है जो हृदय में जिसके कुछ विवाह करने के उपरांत कुछ सुख की कामना हो, वो जो है निश्चित रूप में बंधन में फंस जाता है। लेकिन जिसको इस भौतिक संसार के भौतिक सुख की कामना नहीं है, मुक्त है जो ये भौतिक सुख की कामनाओं से, वो जब है वो विवाह करके गृहस्थ धर्म को अच्छे से पालन कर सकता है। इसलिए पहले के समय में ये ट्रेनिंग होती थी। पहले ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग होती थी, इसमें सिखाया जाता था कि कैसे समा दमा, ये इंद्रिय संयम करना है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये व्यक्ति जानता था। उसके बाद अगर कुछ परिस्थिति बस उसको विवाह करना भी पड़ता था, तो केवल कर्तव्य को पालन करने के दृष्टिकोण से वो गृहस्थ आश्रम में जाता था। और जैसे ही कर्तव्य उसका हो गया तो तुरंत फिर रिटायर हो जाता। ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय तक बेड में पड़ा हुआ है, घर पे पड़ा हुआ है, नहीं। हाँ। जैसे इसके परफेक्ट एग्जाम्पल करदम मुनि भी है। करदम मुनि ने विवाह किए, लेकिन जैसे ही कपिल देव भगवान हुए और बड़े हुए, थोड़ा योग्य हो गए, इमीडिएटली वो घर छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो ये पहले के वैदिक समय में ये ट्रेनिंग होती थी, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो ब्राह्मण इस प्रकार से बोल रहा है: So it was not at all the intention of the young Brahmin to get the daughter of the elderly Brahmin in marriage and thus enjoy material happiness and sense gratification. ये छोटे ब्राह्मण का ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि वो कन्या को प्राप्त करके वो भौतिक सुख, इंद्र तृप्ति प्राप्त करे। It was not for that reason that the young Brahman went to Vrindavan to ask the Supreme Personality of God to act as a witness. हाँ, तो ध्यान रहे, वृंदावन जा करके भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने की भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। भौतिक कामना के लिए भगवान को अप्रोच नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ब्राह्मण उस उद्देश्य से नहीं गया था, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, किसके लिए? और वो वहां पे पहुंच करके भौतिक सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत भजन भी करना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। अगर किसी को अगर भौतिक सुख चाहिए, विवाह करना है, जॉब करना है, धंधा करना है, घर गृहस्थी बनाना है, तो बाहर रहो, वृंदावन में मत रहो। ये अपराध हो जाएगा, वृंदावन अपराध। वृंदावन में केवल एक ही कपल अलाउड है, राधा कृष्णा। उन्हीं को अपना प्राण मानना चाहिए, जिनके हृदय में ये भाव है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जिनका इस प्रकार से पूरा चेतना विकसित हो गया है, वही वृंदावन में जाकर के रहने के लिए योग्य है। नहीं, ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण है, डिवाइन कपल है, और हमको भी एक कपल चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट प्रॉपर कॉन्शियसनेस। वो वृंदावन कॉन्शियसनेस नहीं, वृंदावन चेतना वो नहीं। वृंदावन चेतना क्या है? जहाँ पे केवल दिन रात 24 घंटे श्री श्री राधा कृष्ण के सेवा का जो है भाव रहता है भक्त के हृदय में, उनके सेवा में निरंतर लगा रहता है। सठ गोस्वामी गण से हमको ये शिक्षा मिलती है, वृंदावन में रहने का क्या भाव है। निरंतर 24 घंटे वो राधा कृष्ण के स्मरण में लगे थे, अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्य को त्याग करके वहां पे रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया, घर तो दूर की बात है, कुटिया भी नहीं बनाया। वो केवल वृक्ष के नीचे रहते थे। और एक गोस्वामी तो ऐसे हुए, एक महान वैष्णव, जो सुबह सुबह नित्य क्रिया के लिए वृंदावन के बाहर जाते थे,
और फिर वृंदावन में रह करके केवल 24 घंटे भजन कीर्तन करते। और जो भी रूखा सूखा कहीं पे जाकर के भिक्षा में कुछ मिल गया, वो भी हमेशा नहीं हम जाते थे भिक्षा करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि डेली जाके भिक्षा कर रहे हैं। कभी कभी भिक्षा करते थे, कभी कभी कोई खुद ब्रजवासी आके दे देते थे, खा लेते। और कभी कभी यमुना के तट पे यमुना की मिट्टी का गोला गोला बना करके पानी के साथ उसी को खा के जीवन यापन कर लेते। इस स्तर का चेतना और इस स्तर की तपस्या करने के लिए जो तैयार है उसको वृंदावन में वो रह सकता है। हम लोग तो अभी जाते हैं वृंदावन में, तो मुझे एसी रूम नहीं है क्या? गर्मी है, और एसी रूम चाहिए, अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए। हाँ, और सब फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी के साथ अगर वृंदावन भजन करना है तो जा सकते हैं विजिट के लिए। आप विजिट के लिए जाइए 3 4 5 दिन, और फिर वापस आ जाइए। So his only concern was that because the elderly Brahmana had promised something, if Gopal did not bear witness to that transaction, then the older Brahman would incur a spiritual blemish. Therefore, the young Brahman wanted protection and help from the deity. The young Brahman was thus a pure Vaishnava and he had no desire for sense gratification. तो young Brahman जो है ये शुद्ध भक्त था। He wanted only to serve the Supreme Personality of Godhead, and the older Brahman, who was also a Vaishnava, very much devoted to the Lord. ये उसका इंटेंशन था। ठीक है, तो इसलिए इस कथा का इस कथा को गलत तरीके से समझ करके वृंदावन जा करके प्रार्थनाएं मत करना चालू कर देना भौतिक कामना के लिए। भगवान, जैसे आपने उस छोटे ब्राह्मण के ऊपर कृपा किया, उसका रिश्ता बना दिया, मैं भी आया हूँ। मैं भले ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी ये कामना को पूर्ण कर दीजिए, मैं आपका बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा। ये सब नहीं करने, भगवान को सब मालूम है। ठीक है, भगवान को प्रार्थना केवल यही करने का, हे भगवान, ओ माय डियर कृष्णा, हे गोविंद देव जी, हे श्री श्री राधा मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, आप हमारे ऊपर ऐसी अहितु की कृपा करें कि हमारे हृदय से अन्य सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, परिस्थितियों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए, और एकमात्र आपके आप दोनों के चरण कमलों का सेवा करने के लिए हृदय में भावना उत्पन्न हो जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए। श्वेता जानी तुम्ही साक्षी देह दयामय, जानी साक्षी न दया तार पापा है। तो ये छोटा ब्राह्मण बोला कि ये सब जान करके आप, हे दयामय, आप साक्षी दीजिए। माय डियर सर, बोल रहे हैं रैंक ब्राह्मण, कंटिन्यू प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, माय डियर सर, यू आर वेरी मर्सीफुल दयामय, एंड यू नो एवरीथिंग। आप सब कुछ जानते हैं, therefore kindly be a witness in this case. A person who knows things as they are and still does not bear witness becomes involved in sinful activity. हाँ, भगवान को बोल रहे हैं, जानी साक्षी नहीं दे तार पाप है। आप सब कुछ जानते हैं भगवान, रियलिटी आपको मालूम है, साक्षी नहीं देंगे तो ये पाप है, ये उचित नहीं है। द डीलिंग्स बिटवीन अ डिवोटी एंड द लॉर्ड आर वेरी सिंपल। भगवान और भगवान के भक्त के बीच में जो डीलिंग होती है बड़ी सरल होती है। द यंग ब्राह्मण said to the Lord, you know everything, but if you do not bear witness, you will be involved in sinful activities. हे भगवान, देखो आप सब कुछ जानते हो, अगर आपने साक्षी नहीं दिया तो आपको पाप लग जाएगा। ये सही नहीं। There is no possibility, however, of the Lord's being involved in sinful activities. A pure devotee, even though he knows everything of the Supreme Lord, can speak with the Lord exactly as if he were a common man. तो शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त इस प्रकार से कभी कभी भगवान को ऐसा सरलता के कारण बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, अपराध उसको बोलते हैं, अपराध करते हैं। जिसलिए यशोदा मैया कृष्ण को छड़ी दिखा सकती है, बांध सकती है, आप नहीं कर सकते। आप करेंगे तो अपराध होगा, सावधान रहने का।
So although the dealings between the Lord and his devotee are always very simple and open, there is formality. All these things happen because of the connection between the Lord and the devotee. फिर जब भगवान सुने ऐसा तो भगवान बोल दिए, कृष्ण गए विप्र तुम्ही जाह स्वभवने सभा करी मोरे तुम्ही करी हाय स्मरण। तो कृष्ण बोले, हाँ हाँ ठीक है ब्राह्मण, मैं आपकी बात स्वीकार कर लिया, मैं तैयार हूँ। जाओ, आप अपने घर चले जाओ, सब गांव वालों को बुला लेना और उस वक्त मेरा स्मरण कर। आविर्भाव हयामी तहाँ साक्षी दीबा, तबे तो ये विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राक्षीबा। तो वहां जाकर के मेरा स्मरण करना, उस वक्त मैं खुद वहां पे प्रकट हो जाऊंगा और उन ब्राह्मणों को वो विटनेस साक्षी देकर के आप दोनों ब्राह्मणों की मैं रक्षा करूँ, है ना। ये तो अच्छा प्रपोजल है, मान जाना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण क्या बोलेगा? विप्र बोले, यदि हाव चतुर्भुज मूर्ति तब तुम्हार वाक्य कारू न हवे प्रतीति। बोले अगर आप वहां पे ऐसे प्रकट होकर चतुर्भुज लेकर भी आ जाएंगे, तब भी आपके शब्दों को कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग बोलेंगे, क्या मालूम, लोग बोल दिए कि कुछ माया दिखा रहा है। साक्षी तो आप है ना, तो आपको इसी रूप में प्रस्तुत होना पड़ेगा, तब लोग विश्वास करें, जिस रूप में आप साक्षी बने हैं। हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मैं प्रकट हो जाऊंगा बोल दूंगा, लोग नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। यही मूर्ति किया यदि, यही सी वदने साक्षी देहा यदि तबे सर्वलोक सुने। इसी मूर्ति, इसी फॉर्म में, इसी स्वरूप में आप और इसी अपने मुख से, सुंदर मुखमंडल से साक्षी देंगे, तब सब लोग इसको स्वीकार करेंगे, बोलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, सुनेंगे। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथा न सुनी, विप्र बोले प्रतिमा हैया कहा के वाणी। तो भगवान आर्ग्यूमेंट करते हैं, बोलते हैं कभी सुना है कि कोई मूर्ति, प्रतिमा चलती है? क्या बातें कर रहे हो, कहाँ सुना है, कभी किसी प्रतिमा को चलते हुए देखा है? तो ब्राह्मण बोला, सही बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आप बोल कैसे रहे? अगर आप विग्रह है, प्रतिमा है, तो हाउ आर यू स्पीकिंग? अगर आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। फिर आगे बोलता है ब्राह्मण बोलता है, प्रतिमा ना तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्हें आकार्य करण। बोला, हे ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है, आप मूर्ति नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है आप। इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, वो ब्राह्मण के लिए आप ये कार्य करिए, और ब्राह्मण के लिए फॉर द सेक ऑफ द ओल्ड ब्राह्मण यू कैन डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। तो उस वृद्ध ब्राह्मण जो आपका वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, भक्त है, उसके लिए आप वो करिए जो आज तक आपने नहीं किया है, वो कर सकते हैं आप। हसिया गोपाल कहे सुना ब्राह्मण, तुम्हारा पाछे पाछे हमें करी गमन। तो भगवान हार मान के बोले, ठीक है बेटा, कन्विंस कर दिया। आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे पाए भगवान। तो भगवान स्माइल करके बोलते हैं, सुनो ब्राह्मण, चलो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। So, the conversation between Lord Shri Krishna and the Brahman is proof that the Lord in his Archa Murti, or form made of material elements, is not material. For those elements, although separated from the Lord, are also a part of Lord's energy, as stated in the Bhagavad Gita. तो ये इस कथा से हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, प्रमाण मिलता है कि भगवान के जो अर्चा मूर्ति होते हैं, भौतिक तत्वों से बने हुए, अष्टधातु के, लकड़ी के, मिट्टी के, या पेंटिंग भी होते हैं, वो भगवान से अभिन्न होते हैं और भगवान की शक्ति से बने हैं। और जैसा कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से वो
भगवान अपने आप को अपनी शक्तियों के माध्यम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। बिकॉज द एलिमेंट्स आर द लॉर्ड्स ओन एनर्जी and because there is no difference between the energy and the energetic, the Lord can appear through any element. Uh, just as the sun can act through the sunshine and thus distribute its heat and light, so Krishna, by his inconceivable power, can appear in his original spiritual form in any material element, including stone, wood, paint, gold, silver, and jewels, because the material elements are all his energy. तो भगवान भगवान की शक्ति अभेद अभिन्न है। तो भगवान अपने आप को अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति खलु ये बराबर। अचिंत्य शक्ति होने के कारण भगवान ये कर सकते हैं कार्य। जिस प्रकार से सूर्य अपने हीट एंड लाइट को, रोशनी और उष्मा को, सनशाइन, सूर्य की रोशनी किरणों के माध्यम से पहुंचा सकता है, तो इसी प्रकार से भगवान भी अपने आप को पत्थर, लकड़ी, पेंट, गोल्ड, सिल्वर, जूल्स के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। द शास्त्रज्ञ अर्चे विष्णु शिलाधि नरक नारकी सा। One should never think of the Archamurti, the deity within the temple, as a stone, wood, or any other material element. व्यक्ति को भगवान के जो विग्रह हैं, पत्थर, लकड़ी या किसी भी भौतिक तत्व से बने हुए, उनको उस बुद्धि में नहीं देखना चाहिए। ये हेलिस मेंटालिटी है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है, बोलता है, तो वो नास्तिक कहलाता है और नरक जाने के योग्य हो जाता है। Because of his advanced devotional position, the younger Brahman knew that although the deity of Gopal appeared to be stone, he was not stone. तो जो भक्त है, इस बात को भली भांति एक जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भगवान के विग्रह है, भगवान में अंतर नहीं है, वो एडवांस डिवोटी होते हैं। एडवांस यानी उन्नत, भक्ति में उन्नत है, तो वो इस बात को समझ पाते हैं। तो ये छोटा ब्राह्मण इस बात को जानता था भली भांति कि भले ही भगवान गोपाल जी का विग्रह पत्थर से बना है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो वहां पे है। ही वॉज द सन ऑफ नंद महाराज, इसलिए बोल रहा है प्रतिमा नहीं साक्षात, प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम कार्य कर। तो आप प्रतिमा नहीं है, आप ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है साक्षात। As such, the deity could act exactly as the Lord does in his original form as Krishna. इस प्रकार से विग्रह भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जो कृष्ण अपने मूल रूप में कर सकते हैं। So Lord Krishna was talking to the young Brahman just to test his knowledge about the Archa Vigraha. In other words, those who have understood the science of Krishna's name, form, qualities, and so forth, can also talk with the deity. हाँ, जो कृष्ण तत्ववेत्ता होते हैं, कृष्ण के विज्ञान को समझ जाते हैं, सफिशिएंटली एडवांस्ड अगर कोई हो सकता है, तो कृष्ण के विग्रह के साथ बातचीत कर सकता है। करना चाहते हैं आप भी बात? To an ordinary person, however, the deity will appear to be made of stone, wood, and some other material. साधारण व्यक्ति के लिए विग्रह भगवान के पत्थर, लकड़ी और ऐसे ही भौतिक तत्व दिखते हैं, लेकिन अब भक्त जो आध्यात्मिक स्थिति में होता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, वो भगवान के विग्रहों को भगवान के रूप में देख सकता है। In the higher sense, since all material elements ultimately emanate from the supreme spiritual entity, nothing is really material. Being omnipotent, omnipresent, and omniscient, Krishna can deal with his devotee in any form without difficulty. By the mercy of the Lord, the devotee knows perfectly well about the Lord's dealings. Indeed, he can talk face to face with the Lord. भगवान ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एंड सर्वव्यापी होने के कारण अपने आप को भक्त के साथ समक्ष किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं।
और अपनी डीलिंग्स ऑन करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। सो उल्टिया आमा तुम्हें न करी दर्शने, आमा देखिले आमी रही बस आने। तो भगवान बोले कि चलो ओके, आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, तो आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे जाऊंगा, उलट कर मुझे देखना नहीं, लेकिन ये कंडीशन रख दी, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे उलट के, तो मैं उसी स्थान में रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊँ। तो और साथ में बोल दिए, तो ब्राह्मण को आएगा कि मुझे पता कैसे चलेगा आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे। तो कौन बोले, नूपुरेरा ध्वनि मात्रा हमारा सुनिबा, से ही शब्द है हमारा गमन प्रतीति करीबा। ये मेरे चरणों का जो नूपुर है, वो ध्वनि आपको आएगा, उससे आपको पता चलता रहेगा। हाँ, छिन 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 छिन, क्या मैं चल रहा हूँ, मेरे मेरे बारे में पता रहेगा। बाय द साउंड ऑफ माई एंकल बेल्स, एक सेरा अन्न रांधि करिया समर्पण, कहाँ खाइया तुम्हारे संगे करी बगमन। फिर भगवान लेकिन एक कंडीशन और लगा दी, बोले देखो, मैं चलूंगा, एक है कि पीछे मुड़ के देखना नहीं, मेरे पायल की ध्वनि से आपको पता चलता रहेगा कि मैं चल रहा हूँ। और शाम को कहीं पे भी जाएंगे तो वहीं पे रुकेंगे, तो मुझे एक शेर अन्न पका करके खिलाना, ये करोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक शेर अन्न मतलब 1 किलो, 1 किलो राइस कम से कम आप पका के मुझे समर्पण करना डेली। तो वो खा करके मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा, फिर कोई कंप्लेन नहीं। आर दिन आज्ञा मांगी चलीला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करी गमन। तो अगले दिन ब्राह्मण गोपाल जी से परमिशन लेता है और चल पड़ा, और उसके पीछे पीछे गोपाल जी छन 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 चलना चालू कर दिए। पूरे ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम अन्न पाक करी कराय भोजन। यही मते चली विप्र निज देश आइला, ग्रामेर निकट से मन ते चिंतिला। एबे मुई ग्रामे आइनु जाइमु भगवान, लोके रे कही बगिया साक्षी रागमन। साक्षात न देखिले मने प्रतीति न হয়, यहाँ यदि रहे न तब नाही किछु भय। इस प्रकार से वो ब्राह्मण चल पड़ा, और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके नुपुर की ध्वनि छन 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 सुन रहा है बढ़िया, और चलता जा रहा है। और हर दिन जो है उत्तम अन्न कहीं से भिक्षा मांग के लाता रहा होगा, है ना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण समझ करके कोई भी दे ही, तो खुद पाक करके खिलाता था, अरेंजमेंट करता था जो भी। तो डेली फर्स्ट क्लास राइस भगवान गोपाल जी को ऑफर करता था, और इस प्रकार से चलते चलते अपने खुद के देश पहुंच गया। और जब अपने देश पहुंचा साउथ में, तो गांव के निकट आया, तो मन में थोड़ा उसको ये चिंता हुई। चिंता मीन्स वो सोचने लग गया, इस प्रकार से सोचने लग गया कि क्या अब मैं अपने गांव के नजदीक तो आ ही गया हूँ। हाँ, अब लोगों को बुला करके यहीं से, हाँ, कि साक्षी देने के लिए गोपाल जी आ गए, मैं बुला सकता हूँ। तो अब मैं देख भी लिया पीछे मुड़ करके, तो कोई भय नहीं, गोपाल जी इधर ही रुक जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। And that he had arrived. But even if Gopal stays here, he thought there is still nothing to fear. तो इस प्रकार से वो देख लेता है। हाँ, गांव के नजदीक पहुंच गया था, अब उसको इच्छा हुई कि थोड़ा देखता हूँ गोपाल जी को। अब ये सोचा कि अभी रुक भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गांव के पास आ ही गया हूँ, गांव वालों को बुला के ले आऊंगा इधर। ये गोपाल जी आ गए। तेता भाभी से विप्र फिरिया चाहिला, हंसिया गोपाल देव तथा रहीला। ये बोल करके घूम के देख लिया। अब भगवान हंसते हुए बोले, बस अब मैं यही रहूंगा,
भक्त बोला कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, आप यही रहो, मैं बुला के लेके आता हूँ सब। ब्राह्मण रे कहे तुम्हें जहाँ निज घर, एथा रही बामी न जावा तपर। तो भगवान की इच्छा से समझना चाहिए कि भगवान चाहते थे उसी स्थान पे रुक करके मंदिर बने। तो इसलिए वो ब्राह्मण के मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि मैं देख लेता हूँ थोड़ा, अब तो कोई टेंशन नहीं, गांव के नजदीक तो आ ही गया। तो भगवान बोले अब मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाओ अपने घर, यहीं पे मैं रहूंगा, बुला के लेके आ जाओ, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तबे से विप्र जाई नगर कहिला, सुनिया सकल लोक चमत्कार हैला। फिर वो ब्राह्मण पहुंच गया घर और सब लोगों को इन्फॉर्म किया। ये सुन करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या गोपाल जी आ गए? कहाँ कहाँ, चलो 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 चलो। पूरा आग की तरह खबर फैल गई, सारे गांव वाले एकत्रित होके आ गए। आइल सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोक दंडवत करे। तो लोग आ गए, साक्षी देखी बारे, गवाह, सामने गवाह आया है, गवाह को देखने के लिए लोग आ गए। और आकर के सारे लोग आकर के दंडवत किए, इमीडिएटली प्रणाम करते हैं भगवान गोपाल जी को। हाँ, ये गोपाल जी का ये आपको दिखाते हैं, एक बहुत अच्छा फोटो भी है गोपाल जी का। ये ब्राह्मण कैसे दर्शन करिए, पहले पेंटिंग वाला दिखाते हैं, फिर ओरिजिनल जो विग्रह है वो दर्शन कराते हैं। तो ये ब्राह्मण है, इस प्रकार से गोपाल जी को लेके आ गया गांव के पास। गोपाल जी खड़े हो गए और फिर सारे गांव वालों को बुलाया, सब गांव वाले आ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये ओरिजिनल डीटी है, ये अभी जगन्नाथपुरी के पास में है। ये ये लगभग 7 फीट हाइट के हैं। हाँ, ये भी ग्रह सोचिए, वृंदावन से चल के आए साक्षी गोपाल जी, साक्षी देने के लिए। आप लोग को चलना है ये दर्शन करने के लिए, हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां से 16-17 किलोमीटर ही, उधर से हम लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। साक्षी गोपाल, यहाँ पे यहीं पे हम लोग गए थे 2017, नहीं 16, 15, 16 में। तो ये दर्शन किए थे, फिर इसके सामने एक सुंदर गार्डन था, वहीं पे हमने ड्रामा भी किया था। तो आप लोग भी ड्रामा कर सकते हैं। सो ये ब्राह्मण लेके पहुंचा, सब लोग आ गए और लोग आ करके भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़े भाव विभोर हो जाते हैं कि क्या लोग दंडवत करें। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदिता, प्रतिमा चलाया चलिया आइला सुनिया विस्मिता। सो गोपाल को के सुंदरता को देख करके लोग बड़े आनंदित हुए। और ये जा करके जब उन्होंने सुना, लोगों ने, कई लोगों को तो मालूम नहीं था कि क्या क्या घटना हुई। वो तो अभी जब गोपाल जी पहुंचे तब खबर आई, तो तब सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हो गया। साक्षी बुलाने के लिए लेके आया है ये लड़का, वृंदावन से छोटा ब्राह्मण, भगवान साक्षात चल के आए हैं। सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। तबे से ही बड़ा विप्र आनंदित हैया, गोपाल लेरा आगे पड़े दंडवत हैया। वो जो बड़ा ब्राह्मण था जिसने वचन दिया था कि अपनी कन्या का दान करो, वो बड़ा खुश हो गया और गोपाल के आगे आकर के दंडवत प्रणाम करता है। और प्रणाम करके सकल लोग केरा आगे गोपाल साक्षी दिला, बड़ा विप्र छोटा विप्र कन्या दान कैला। ये सारे गांव वालों के सामने गोपाल जी बोले, साक्षी दिए, यस, ये बड़ा ब्राह्मण जो है कन्यादान देने के लिए प्रॉमिस किया था, इसका विवाह करा दूंगी। तो बड़ा विप्र फिर, बड़ा ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को अपनी कन्या का दान करता है इस प्रकार से। तबे से दुई विप्रे कहिला ईश्वर, तुमी दुई जन्मे जन्मे अमर किंकर।
भगवान इसलिए साक्षी देने आए थे। ये ऑर्डिनरी विवाह नहीं है। भगवान साक्षी देने के बाद बोले कि हे, आप दोनों ब्राह्मण, आप दोनों जन्म जन्म से मेरे दास हो। जन्म जन्मांतर से मेरे दास हो। हाँ, इसीलिए तुम्हार सत्य तुष्ट हई राम, तुम्हें मागवर दुई विप्रवर मांगे आनंद अत्तर। और फिर दोनों से संतुष्ट होकर के बोले, मैं आपकी भक्ति से सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या चाहिए। यदि वर दिबे तबे रहाई स्थाने, किंकर एरा दया तब सर्वलोके चाहे। जब वरदान मांगने को बोले भगवान, तो क्या वरदान मांगते हैं दोनों ब्राह्मण, कि अगर आप वर देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप यहीं रहिए और आपके दास के ऊपर दया करिए। किंकर एरे दया तब सर्वलोक के जाने, ताकि सारे लोग आने वाले समय में जान पाए कि आप अपने दास के ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए आप इसी स्थान में रुक जाइए भगवान। ये वरदान मांगे। और फिर गोपाल रहीला, तुम्हें करे न सेवन, देखी त्याइला सब देसी लोग बेचा। गोपाल जी वहीं रह जाते हैं, दोनों ब्राह्मण मिलकर के सेवा करते हैं और दूर दूर से लोग आकर के दर्शन करना प्रारंभ करते हैं। तो यहीं पे विराम करते हैं, कल इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।